तो दोस्तों कैसे हैं। स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय रोशन सर में। क्या है कि रेलवे एक्सप्रेस बैच जो चल रहा है इसका क्लास नंबर 2 लेके आया हूँ। और ये जो मैथ्स का मैं इस चैनल के माध्यम से जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी एग्जामों के लिए सारे मैथ्स का तैयारी करवाता हूँ। और ये रेलवे एक्सप्रेस बैच का क्या है, क्लास नंबर 2 है। इसका जो क्लास नंबर 1 हो चुका है और यह जो है ना अभी जो चल रहा है मैथ्स का चैप्टर साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट अभी चल रहा है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, साधारण ब्याज चल रहा है। और इसका जो है ना सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 इसका जो पहला पार्ट करवा दिए हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, उस पार्ट को देख सकते हैं ताकि इस पार्ट का जो क्वेश्चन होगा आप लोग को सही से समझ में आए। तो मैं जो ये जो रेलवे एक्सप्रेस बैच चला रहे हैं वो आपको 3 मंथ्स में पूरा मैथ्स का तैयारी करवाएंगे। इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि इस चैनल के साथ ज्वाइन हुई मैथ्स बाय रोशन सर। आप लोगों को सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ पूछा जाता है उस सभी एग्जामों में आपको काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए इस पार्ट के अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन है चाहेंगे कि सभी सिंपल इंटरेस्ट से जितना भी क्वेश्चन है इस पार्ट के अंदर समाप्त हो जाए। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 यानी पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन करवाए थे, यहां से आगे 16 क्वेश्चन से चलते हैं। क्या कहता है, एक निश्चित राशि पर 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष और 6 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 25.8 है। तो कहता है राशि क्या है। और यह क्वेश्चन आपको एसएससी CHSL 10+2 टीयर 1 में पूछा, 2018 में पूछा था। यानी ये नहीं कि एसएससी में पूछा तो ऐसा नहीं कि ये रेलवे में नहीं पूछेगा, वैसा ही क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंट है एसएससी में पूछा तो रेलवे में भी पूछेगा, ठीक है ना। इस तरह का जो है ना बनाना सही है, ये नहीं कि एसएससी में है तो इसमें नहीं पूछेगा। तो चलिए किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि एक निश्चित राशि पर 6% की दर से 5 वर्ष में और 6 वर्ष में ब्याज का अंतर 25.8 है। यानी कहने का मतलब कि 5 वर्ष में ब्याज कितना होगा, 6×5 = 30 और 6 वर्ष में कितना होगा, 6×4 = 36। यानी 6 वर्ष का ब्याज 36% है और 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 30%। तो इसी का तो अंतर कितना डाला है आपको, तो 25.8 डाला ना। तो आपसे पूछ रहा है कि राशि क्या है, वह राशि क्या है यानी मूलधन। तो मूलधन कितना होगा, 100%। मूलधन कितना होगा, 100%। तो ये जो है आपको 25.8 कितना प्रतिशत का वैल्यू है, 6% की वैल्यू 25.8 है। तो इसीलिए 100% की वैल्यू जो निकालेंगे आपको कितना हो जाएगा, 25.8 बट्टा 6, क्योंकि 1% की निकालेंगे तो बट्टा 6 और गुना कितना 100 करेंगे। 100 करेंगे तो आप काट फुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, काट फुट करेंगे तो यहाँ से पॉइंट उठेगा, पॉइंट उड़ेगा तो क्या है, यहाँ 0 आएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे ना 6 से, 1 0 से 1 0 उड़ा, 6 से काटेंगे 6 × 24 होगा, 1 6 3 18, यानी आपको 43 गुने कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 430 रुपया। मूलधन जो होगा कितना होगा, 430 रुपया। 430 रुपया किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, वार्षिक ब्याज की दर पे 11.5% से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.50 रुपए की वार्षिक हानि होती है तो उसकी पूंजी क्या है। यानी यह क्वेश्चन सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा 2003 द्वितीय पाली में पूछा गया था। यानी क्या कह रहा है कि कोई राशि 11.5 से 10% की रेट हो जाता है, यानी रेट कम जाता है, इतना की हानि होता है 1 वर्ष में। यानी इसी का अंतर तो ये दिया है 11.5 माइनस 10%, यानी इसी का जो अंतर दिया है आपको कितना डाल है, आपको जो यही अंतर डाल है कितना डाल है, 55.50 यही डाल है। यानी इसका अंतर कितना हो गया, 1.5% का जो वैल्यू दिया है आपको 55 पॉइंट कितना दिया है, 50 कितना रुपया डाल है। तो आपसे पूछ रहा है राशि क्या है, तो राशि क्या होगा, 100%। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, 55.50 बट्टा ये जो है 1.5 का 1.5 गुना 100 करेंगे। अब काट फुट कीजिए, काट फुट करने के लिए देखिए कैसे करेंगे। तो यहां से पॉइंट उड़ा है और यहां भी उड़ा है, तो ऊपर में 2 अंक और नीचा में 1 अंक, तो नीचा उड़ा तो ऊपर 1 0 नीचा में आ जाएगा,
क्या नहीं, क्योंकि 2 अंक है, उड़ेगा। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कटा, अब इसको 15 से काटेंगे, तो 15 से काटेंगे तो यहां देखिए 15 से नहीं तो क्या कीजिए 3 से काट दीजिए, 5 दिया 15, इधर काटेंगे तो इधर 20 से कटा, और 3 से काटेंगे तो इधर कितना कटेगा आपको, 3 एक कम 3 और 3 अट्ठे 24, और इधर कितना हो गया 1 5 3 पंचे 15, यानी आपको होगा 185 इधर गुने 20, 185 दूना कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17, 2 1 3, यानी 3700 रुपया। कितना होगा 3700 रुपये, यानी गुना करेंगे तो कितना हुआ 3700, यानी मूलधन कितना हो जाएगा आपको 3700 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10:12 है, यानी मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया, मूलधन आपको 10 है, मूलधन कितना है 10, तो मिश्रधन, मिश्रधन मान लो ए कितना है आपको 11, 11 नहीं 12 है, मूलधन देखिए क्या दिया है आपको, मूलधन कितना दिया है 10 दिया है, मूलधन 10 दिया है, अब मिश्रधन कितना दिया है आपको 12 दिया है, क्योंकि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है, तो मूलधन 10 है तो मिश्रधन कितना है 12 है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगा, कितने वर्ष में ये होता है 1 वर्ष में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो ब्याज कितना मिला, तो आपको ब्याज निकालेंगे ना, तो ब्याज आपको मिल जाएगा कितना 12 माइनस 10 इक्वल टू 2 रुपया का ब्याज, 2 रुपया का ब्याज मिला, तो ब्याज गुने 100, रेट निकालने के लिए ब्याज गुने 100 होता है, अब बट्टा मूलधन गुने क्या होता है टाइम, तो मूलधन कितना है 10 गुने टाइम है 1 वर्ष, काटेंगे 0 से 0, 10 दूना का 20% रेट होगा, कितना प्रतिशत होगा 20%, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। चलिए अगला सवालों की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति बी को 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपए, सी को 4 वर्षों के लिए 6,000 रुपए समान दर पे साधारण ब्याज के उधार देते हैं और दोनों से कुल 5400 रुपए प्राप्त होते हैं, तो कहता है कि प्राप्त 5400 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त करते तो ब्याज की दर क्या है। ये आपको सीएल 2017 CHSL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी एक व्यक्ति जो है ना 3 वर्ष के लिए जो है 10,000 रुपया देता है और 4 वर्षों के लिए 6,000 रुपया दूसरे को देता है, ठीक है ना, उधार देता है, दोनों से 5400 रुपया के प्राप्त होता है ब्याज के रूप में, तो ब्याज की दर क्या है, दोनों को ब्याज समान रेट से लेता है। तो मान लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स की रेट से चल रहा है, ठीक है। अब 10,000 पर देखिए दोनों को मिलाकर कितना मिलता है 5400, 3 वर्ष के लिए लेते 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो ये कितना 10,000, तो 10,000 गुने 3 वर्ष के लिए रेट गुने 3 वर्ष के लिए, अब बट्टा में क्या करेंगे 100, अब फिर देखिए इसी रेट पे कितना दिया है, दूसरा को 6,000 दिया है, तो 6,000 पे ब्याज कितना होगा 6 गुने कितने वर्ष के लिए दिया है, तो 4 वर्ष के लिए, तो x गुने 4 बट्टा कितना हो जाएगा 100, और टोटल ब्याज कितना मिलता है इसको, तो 5400, दोनों मिला के कितना मिला 5400, ठीक है। अब टोटल 5400 मिला, तो यहां देखिएगा 1 0 2 0 काटे, यहां भी 2 0 कट गया, इधर कितना होगा 100 या 300x होगा, इधर कितना होगा 6 चौक 24 यानी 240x बराबर 500 कितना हो जाएगा 40, इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 540x, इधर कितना हो जाएगा, सॉरी 5400 था, इधर भी 5400 हो जाएगा। अब देखिए 540 तो x बराबर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, कटने के बाद 10%, 0 से 0 गया, एक मरतबे कटेगा, एगो 0 बचेगा, यानी 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों पैसा पर यानी 10,000 और 6,000 दोनों पर क्या था 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है। तो चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। x क्या कहता है, x प्रति वर्ष की दर से 4,000 रुपए के 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 12% प्रति दर से 5,000 पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, तो x का मान क्या है। यानी पहले में क्या दिया है कि रेट नहीं दिया है, मूलधन और समय दिया है, फिर दूसरा पैसा है उस पर तीनों चीज दिया है, तो पूछता है दोनों केस में साधारण ब्याज इक्वल है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या है। तो देखिए पहला संदर्भ में मूलधन कितना है 400 रुपये, सॉरी 4,000 रुपया,
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो एक्स। ब्याज निकालने के लिए मूलधन गुने समय अगुने दर, समय था 3 अगुने दर 3 बट्टा में 100, ये मिलेगा इस पे ब्याज। और दूसरा वाले पे ब्याज कितना मिलेगा, 5000 है मूलधन, समय कितना वर्ष है, तो 2 वर्ष है। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, तो 12% की चल रहा है। अब बट्टा 100 ये ब्याज मिलेगा। पहला केस में क्या दिया नहीं था, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया था, एक्स दिया है और 3 वर्ष के लिए चल रहा है, उसमें सारा कुछ दिया। ये दोनों ब्याज क्या है, बराबर, तो एक्स का मान इसको बराबर कर दीजिए। एक्स का मान निकालने के लिए कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, देखिए काट फूट करेंगे तो 1 0 कटा, इधर से भी उड़ाएंगे, डबल 0 उड़ गया। अब इधर कितना होगा, 4 तिया 12, यानी आपको हो जाएगा 120 एक्स। 4 तिया 12 120 एक्स, इधर हो जाएगा आपको कितना, 12 दूना 24 पंचे 120, हाँ 120 पे कितना होगा, 1 0। अब 120 से 120 कटा, यानी एक्स बराबर कितना आएगा, 10% का इंटरेस्ट। एक्स का वैल्यू कितना होगा, 10%, यानी एक्स जो होगा यहाँ पे 10% होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 500 रुपए का 4 वर्ष का कितना प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज, ठीक है ना, 400 रुपया के 5% वार्षिक दर से किसी समावधि के लिए साधारण ब्याज के बराबर है, तो वह समावधि क्या है। यानी क्या कह रहा है कि सेम टू सेम क्वेश्चन है कि पहले केस में इतना इतना का साधारण ब्याज, पहले में कितना है 500 रुपया, ठीक है, 500 रुपये कितने वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष के लिए। कितना रेट पे, 6.25 रेट पे। इसका ब्याज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, भाग करेंगे। फिर दूसरा केस में कितना है, 400 रुपया, 400 रुपया पे कितने रेट से चल रहा है, तो 5%। अब टाइम नहीं मालूम है, टाइम नहीं मालूम है तो टाइम निकालना ही है, 100 बट्टा 100। पहला केस में इतना ब्याज होगा, उसमें इतना होगा, ठीक है। अब दोनों में क्या है, बराबर है, साधारण ब्याज इतना वार्षिक दर से जो है साधारण बराबर है, तो समावधि क्या है, इसको कैलकुलेशन कीजिए, 100 से 100 को उड़ाइए, ठीक है, ऐसे उड़ा दीजिए 100 का 100। अब कैलकुलेशन करने से इधर कितना होगा, देखिए वो काटेंगे तो इधर 00 से 00 कट गया, ऊपर से ऊपर ही कटा, 5 से 5 कटा, इधर कितना बचा, तो यानी 4t बराबर, 4t बराबर कितना बचा, 6 आपको जो बचा ना 6.25 बचा, ठीक है। अब 6.25 बचा, 4t बराबर। अब देखिए टाइम बराबर निकालेंगे तो टाइम जो होगा ना आपको कितना हो जाएगा, यानी जो होगा ना, नहीं 6.25 गुने 4 बचेगा, 4 बचेगा तो 4 से 4 को भी उड़ा दीजिए, यानी टाइम बराबर जो 6.25 यानी 6.1/4 होगा, 6.1 कितना हो जाएगा, 4 ईयर होगा, 6.1/4 ईयर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा, क्योंकि 4 से 4 भी कटेगा ना, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 22, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। यानी 1/5 है, यानी नीचे जो है ना मूलधन होगा, 1/5 मतलब मूलधन पी मतलब क्या मान लिए, पी मतलब देखिए क्या मान लिए, पी जो होगा ना, पी मान लिए क्या 5 है तो 500 रुपया मूलधन माने, तो ब्याज जो होगा ना, ब्याज 1 है तो ब्याज क्या होगा, एसआई जो होगा ना क्या होगा, 100 रुपया होगा, ठीक है, 100 रुपया होगा। कितने वर्ष में होता है, 4 वर्ष में, तो टाइम कितना दिया है, 4 ईयर, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है कि वार्षिक ब्याज दर क्या है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो 4 वर्ष में ब्याज कितना हो रहा है, 100। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100/4 यानी कितना हो जाएगा, इक्वल टू 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कटने के बाद कितना हो जाएगा, हाँ 4 वर्षों में हुआ है ना, नहीं ऐसे नहीं निकालेंगे, क्योंकि 100 मूलधन 100 रहता तब ऐसे निकालते, 100 तो मूलधन नहीं है, मूलधन 100 नहीं था, ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसा निकलेगा। तो ब्याज निकालने के लिए अभी फार्मूला बताए थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए कि ब्याज गुने 100, तो ब्याज कितना है 100 गुने 100, अब बट्टा मूलधन कितना है 500 गुने टाइम कितना है तो 4, अब बनेगा। अब इसको कैलकुलेशन करने के लिए काटफुट कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिएगा, एक 00 कट गया,
अब 5 चौका 20, 5 100, यानी काट फुट करने के बाद 5% आ रहा है, यानी कितना 5% के इंटरेस्ट से चलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष के बाद इतना और 5 और अधिक वर्षों के बाद इतना रुपया हो जाती है, तो वो धनराशि क्या है। यानी क्या कहता है, और यह सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा आपको 8/2/2004 में पूछा गया है। यानी आपको कहता है 2 वर्ष के बाद 720 रुपया तथा 5 वर्ष के बाद 5 और अधिक वर्ष, यानी पहले देखिए 2 वर्ष है 5 और अधिक, मतलब 2 + 5 7 वर्ष, 2 वर्ष बाद इतना और 7 वर्ष बाद इतना, क्योंकि 2 से 5 वर्ष अधिक 7 वर्ष बाद, यानी 7 वर्ष में ब्याज टोटल पैसा कितना होता है 1020 रुपया। ठीक है, 2 वर्ष में कितना होता है आपको, 2 वर्ष में होता है 720 रुपया। ठीक है ना, इसका डिफरेंस जो निकालेंगे आप, तो डिफरेंस जो निकलेगा 5 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। 5 वर्ष का ब्याज जो होगा कितना निकल जाएगा 720, 7 300 रुपया ब्याज निकल गया। 300 रुपया ब्याज निकला, तो आपसे धन राशि पूछा है 2 वर्ष के लिए इतना होता, तो 2 वर्ष का ब्याज इसमें जुटल है, तो 5 वर्ष का ब्याज इतने कहते, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का जो ब्याज होगा आपको कितना 300 बट्टा कितने 5, कितना हो जाएगा आपको 60 रुपया होगा। 60 रुपया होगा तो 2 वर्ष का ब्याज कितने होगा, तो 2 वर्ष का ब्याज आपको हो जाएगा कितना 60 दूना 120 रुपया। तो आपसे मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 720 माइनस 2 वर्ष का ब्याज 120 घटा देंगे, 120 क्या करेंगे घटा देंगे, तो आपको जो होगा क्या हो जाएगा 20 घटा यानी 600 रुपया हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा 600 रुपया। कौन है, ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति को 1250 रुपया अधिक बढ़ जाती है, तो कहता है उसका मूलधन क्या है। यानी 10 से 12.5%, यानी डिफरेंस 10 से 12.5 मतलब 2% के 2.1/2% की वैल्यू दिया है, इतना ही ना। यानी 10 से 2.5% की वैल्यू कितना बढ़ जाती है 1250 रुपया, यानी ओवरऑल 5 कितना 2% का वैल्यू दिया है 1250। आपसे पूछ रहा है कि मूलधन क्या, मूलधन मतलब 100%, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे 1250 अब बट्टा 1% निकालने के लिए 5 गुना 2 ऊपर जाएगा, 100 निकालना तो 100 फिर ऊपर जाएगा, गुना करेंगे कैलकुलेशन कीजिए तो इसको काट फुट कीजिए, काट फुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 5 से काटेंगे तो 25 5 125, तो गुना करेंगे तो 25 गुने कितना 2 गुने 100, तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50, हाँ 25 दूना 50 होगा ना, अब 50 पर क्या हो 00 यानी 5000 हो जाएगा। कहीं कैलकुलेशन गलती की है 5000, 25 5 125, तो 25 दूना 50 एगो 0 और होगा ना ये वाला 0, तो आपको जो 250 था 50,000 होगा, कितना होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए आगे सवालों की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 25, यदि मूलधन और क्या कहता मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात इतना है, यानी मूलधन और ब्याज का अनुपात दिया है। मूलधन आपको कितना है 10, ठीक है, तो ब्याज मतलब क्या सिंपल इंटरेस्ट कितना दर है आपको 3, ठीक है ना, और टाइम कितना दर है कितने वर्ष में, तो 5 ईयर में, 5 ईयर में। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि ब्याज दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या हुआ आप जानते हैं कि ब्याज गुने 100, यानी SI गुने क्या होता है 100 बट्टा क्या पड़े मूलधन गुने टाइम, यही ना। तो ब्याज कितना है आपको, ब्याज है 3 है कि नहीं है, ब्याज है 3 और गुने 100 बट्टा 3 गुने 100 अब बट्टा पी कितने के 10, हम कितने समय में 5 वर्ष में, 10 पचे 50, 10 पचे 50 दूना 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा 6% होगा, 3 दूना 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट सवालों की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 4:5 के अनुपात में है।
मूलधन और मिश्रधन का रेशियो 4:5 के अनुपात में 3 वर्ष के उपरांत ब्याज की दर, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:7 हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है। और यह क्या कब पूछा गया था? सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा 2007 है। बहुत पहले का क्वेश्चन, लेकिन बहुत जान है क्वेश्चन में, कि बहुत बेटर क्वेश्चन है, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है कि दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समावधि के लिए, यानी टाइम नहीं दिया, किसी समावधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात, मूलधन कितने है, यानी मूलधन आपको कितने है 4, मान लीजिए 400 रुपया मूलधन 4 है तो, मिश्रधन मतलब ये कितने 4:5 था तो कितना मान लिया 500 है। इसका इस पे जो ब्याज मिलेगा ना, ब्याज आपको कितना मिलेगा 500 माइनस 400 यानी 100 रुपया ब्याज मिला। ठीक है। और क्या कहता है, उसी 3 वर्ष के उपरांत ब्याज की दर, हाँ साधारण ब्याज की किसी दर से समावधि के लिए। अब ये क्या कह रहा है, ये जो 100 रुपया निकला ना, तो देखिए टाइम नहीं मालूम है, नहीं रेट मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। तो देखिए टाइम रेट नहीं मालूम है, तो अभी रेट बराबर निकालने के लिए क्या पढ़े हो, रेट बराबर जो होता है ब्याज गुने 100, तो 100 गुने क्या होगा 100, ये होगा ब्याज गुने 100। रेट बराबर अभी बताए हैं आपको, क्या बताया, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना क्या बताए थे टाइम। अब देखिए यहां से रेट निकालने के लिए रेट बराबर ब्याज कितना है 100 गुना 100 अब बट्टा मूलधन कितना है, तो मूलधन है आपको 400 है कि नहीं, और टाइम भी नहीं पता है, तो टी है कि नहीं है। अब देखिए इसको काटेंगे तो 0 0 0 0 कट गया। काटने के बाद जो है ना, इसको काटेंगे ना, तो अब जो है 4 से काटेंगे तो 25 कटेगा। यानी आपको जो हुआ रेट बराबर जो आपको निकला, कितना निकला, यानी रेट बराबर जो आपको निकला कितना निकला 25/T। या हम अगर टाइम निकालेंगे तो कितना निकलेगा 25 बट्टा कितना निकलेगा 8। ठीक है, 25/8 टाइम निकला, टाइम जो निकला 25/8। अब क्या कहता देखिएगा कि 3 वर्ष उपरांत, यानी 3 वर्ष और अधिक रहता, जितना समय था ना उससे 3 वर्ष और अधिक रहता टाइम। अब नया टाइम क्या होगा, न्यू टाइम जो होगा, न्यू टाइम क्या होगा, आपको जो 25/8 आप +3 लेंगे कि नहीं लेंगे, टाइम बराबर। तो अब जो हो जाएगा न्यू टाइम जो होगा 25 + 3R बट्टा क्या R, ये होगा। इस समय में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:7 है। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितने के 5:7 है। यानी मूलधन कितना है तो 500 है, तो मिश्रधन कितना है, मिश्रधन आपको जो है 700 रुपया है। यानी इस पे ब्याज कितना मिल रहा है आपको 200 रुपया। ब्याज कितना मिल रहा है इस पे 200 रुपया, 200 रुपया ना मिल रहा है, ब्याज आपको 200 रुपया मिल रहा है, तो ब्याज की दर पूछ रहा है। वही रेट निकालने के लिए फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो रेट बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100, तो ब्याज कितना है तो 200 गुना कितना 100, ठीक है, बट्टा मूलधन। तो मूलधन इस केस में कितना है तो 500 है, और ये कितने टाइम में होता है तो ये है टाइम, है कि नहीं है। तो इतना गुने इतना, इतना गुने इतना करने के लिए देखिए टाइम लेते हैं, आपको पेन चेंज कर लेते हैं, क्या होगा 25 + 3R, ये बट्टा वाला R जो जाएगा तो कहां चल जाएगा आपको, ये जो है ना 25 + 3R होगा कि नहीं होगा, 25 + 3R, ये R जो ऊपर गया तो क्या होगा ऊपर में R चला गया। आप काट फुट कीजिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कटा। अब देखिए काट फुट करेंगे ना तो ये R से ये R कटा, तो इधर गुना करेंगे 1 से तो कितना होगा 25 + 3R बराबर, इधर कितना होगा 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा ना, क्योंकि 25 + 3R इधर हो गया, नहीं इधर काट दीजिए, यहां काटेंगे ना 5 से तो 40 कटेगा, ठीक है, तो इधर 40 से लिखिए, काटे तो इधर कितना होगा 40 बचा, 40 बचा
तो 3r बराबर आपको कितना है, 40 में से 25 गया तो 40 माइनस कितना 25, कितना हो गया 15। तो r बराबर कितना होगा, r बराबर जो निकालेंगे तो आपको जो होगा 15 बटा कितना 3 यानी 5%। थोड़ा कैलकुलेटिव था सवाल, 5%। कितना है r बराबर 5%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना कैलकुलेटिव। अगर इस तरह का सवाल आएगा तो छोड़ के चलेंगे एग्जाम में पहले, अगर टाइम बचेगा तो उस तरह लास्ट में देखेंगे, क्योंकि कैलकुलेटिव है कुछ नहीं, अगर माइंड से कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 27, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रतिदिन जो है ना 1 रुपया का ब्याज मिले, यानी 5%, यानी 5% रेट चलता है। इसका मतलब क्या, एक वर्ष में 5%, एक दिन में ब्याज मिलता है 1 रुपया, तो भाई 5% जो ब्याज मिलता है 365 दिन में मिलता है। तो 365 दिन, 5% का मतलब क्या है आपको 365 दिन की नहीं, 365 दिन है कि नहीं है। यहाँ एक दिन का ब्याज कितना मिलता है 1 रुपया, तो 365 दिन का ब्याज कितना मिलेगा, देश का ब्याज जो मिलेगा ना आपको, ब्याज ये कितना मिलेगा आपको 365 रुपया मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, 365 रुपया मिलेगा नहीं। तब कहता क्या कहता है कि 5% मतलब 365 दिन का 365 रुपया ब्याज मिलेगा, तो ये 5% का ना वैल्यू है 365। आपसे क्या पूछ रहा है कि जो है ना वह मूल राशि, राशि क्या होगा, तो राशि क्या होगा मूलधन, तो मूलधन क्या निकालेंगे, तो 5% का वैल्यू है आपको 365 रुपया है, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। 100% 365 बट्टा 5 और गुना क्या कीजिए 100, काट फुट कीजिएगा तो 5 7 35, 5 दिया 15 और गुने 100, यानी कितना हो जाएगा 7300 रुपया हो जाएगा मूलधन। कितना हो जाएगा 7300। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो चलिए आगे सवालों की ओर चलते हैं। 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है। यदि 3% बढ़ा दी जाती तो जो है ना अब वह तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाती। देखिए पहले 800 रुपया के 3 वर्षों में इतना होता तो मूलधन कितना है, पहले रेट निकाल लीजिए। मूलधन है 800 रुपया, मिश्धन कितना होता है, मिश्धन होता है आपको कितना 920 रुपया। तो ब्याज कितना होगा, ब्याज जो होगा ना आपको 920 माइनस 800, ठीक है 920 माइनस 800 तो आपको हो जाएगा 120 रुपया ब्याज। कितने समय में होता है 3 वर्ष में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए अभी बताया ब्याज गुने 100, 120 बट्टा 100 गुना 100 बट्टा कितना मूलधन 800 और कितना वर्ष में है आपको 3 वर्ष में, तो 3। अब काट कुट कीजिएगा तो कितना से कटेगा, 100 गया, आत्रिक 24 पंचे, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। कितना प्रतिशत है 5%, ठीक है। अब कहता है कि 3% बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि पर कितनी हो जाएगी, पैसा कितना हो जाएगा, यानी मूलधन प्लस मिश्धन दोनों, ब्याज प्लस मूलधन दोनों, तो 8%। तो नया रेट क्या होगा, तो आपको जो नया रेट होगा न्यू रेट क्या हो जाएगा, न्यू रेट जो होगा ना रेट आपको रेट होगा 5 पहले आई 3 बढ़ गया यानी 8% हो जाएगा। 8% पे जो है ना ये कितना पैसा होगा, कितने वर्ष में, समान अवधि में, समान मतलब 3 वर्ष में। तो आर्थिक 24 यानी 1 वर्ष में 8% ब्याज चलता था, 3 वर्ष में 24, तो 24 यानी 100 पे 124%। इस 100% का वैल्यू कितना है 800 रुपया है, 124% का वैल्यू निकाल दीजिए। 800 बट्टा कितना 100 गुना 124, 10 8 गुना 124 गुना कीजिएगा, आचुक 32 2 इकाई अंक नहीं, आचुक 32 8 गुना 16 3 19 यानी 92 वाला एक को है 992 मारेंगे कितना, यानी कितना हो जाएगा 992 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल नंबर 29 क्या है कि कहता है अरुण 20,000 रुपए की राशि अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह अपने दोस्त को 12,000 8% साधारण ब्याज की दर पे देता है और अपनी कुल राशि पर 10% की लाभ चाहता है। अतः उसे शेष राशि को दूसरे दोस्तों को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। यानी क्या कह रहा है
कि अरुण 20,000 की राशि है, दो दोस्तों को देता है। एक दोस्त को 12,000 रुपया देता है और 8% पर, दूसरे दोस्त को किस प्रतिशत पर दे, यानी 8,000 रुपया देगा, किस प्रतिशत पर दे ताकि उसको 10% की लाभ हो। तो फर्स्ट दोस्त, फर्स्ट है, ठीक है। देखिए फर्स्ट को कितना मिलता है, फर्स्ट है, इस सेकेंड है, ठीक है ना। फर्स्ट को मिलता है कितना कि 8% पे, ठीक है ना। सेकेंड को कितना पे मिलता है पता नहीं है, लेकिन दोनों पे लाभ कितना चाहता है, तो दोनों पे ये लाभ जो चाहता है ना आपको 10%, ठीक ना। दोनों पर लाभ 10% चाहता है। अब देखिए इसका अनुपात देखिए, पहला को कितना मिला है, फर्स्ट को मिला है आपको कितना 12,000 रुपया, सेकेंड को कितना मिलेगा आपको 8,000 मिलेगा। तो दोनों का रेशियो 20,000 में 12 मिला तो इसको 8,000, तो दोनों का फर्स्ट और सेकेंड का जो रेशियो होगा कितना होगा, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, यानी 3 होगा तो ये कितना होगा देखिएगा, इधर 3 होगा तो इधर 2 होगा, ठीक ना। इधर 3 होगा तो इधर क्या होगा 2 होगा। ये 10, देखिए 2 कैसे है, 10 में से 8 घटा तब 2, एक बार घटा के होता तो एगो जोड़ते हैं, 10 में से 2 में 8 किया तब 2 आया, तो है कि इस दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी x का वैल्यू जो होगा क्या होगा 10 प्लस कितना हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा 13%। कितना होगा, दूसरे दोस्त को कितना प्रतिशत पर देगा, 13% पर देगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। 30, 15,000 रुपए की धनराशि का एक भाग साधारण ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से देता है तथा शेष को 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष में कुल इतना ब्याज मिलता है। कितना मिलता है 396, तो 10% पर कितना ब्याज दी गई है वही कहता है। अब देखिए दो तरह का राशि 15,000, 3 वर्ष में कुल 396 रुपया मिलता है दोनों से, तो 10% पर कितना दिया गया, तो मान लीजिए कि 10% पर जो है ना x रुपया दिया गया, ठीक है। x रुपया दिया 10 वर्ष पर 3 वर्ष के लिए, तो कितना इस पे ब्याज जो होगा ना, तो x गुने कितना 10 गुने 3 बट्टा कितना हो जाएगा 100, प्लस x रुपया दिया तो 1500 माइनस x बचा उधर, 1500 माइनस x, ये जो दिया आपको कितने 3 वर्ष के लिए, और कितने प्रतिशत से दिया है 7% की रेट से, तो 7 बट्टा कितना हो जाएगा 100, बराबर टोटल पैसा कितना मिला 396 रुपया, ठीक है ना। अब 396 मिला है तो इधर कितना हो जाएगा, तो आपको 100 को उधर ले जाएगा तो इधर हो जाएगा कितना 10 या 30x प्लस इधर 7 या कितना हो जाएगा, तो 1500 गुने कितना हो जाएगा 21 माइनस 1500 गुने आपको जो होगा कितना होगा 1500 गुने 7 21 माइनस 21x पर 396 गुने कितना हो जाएगा 100, या 396 गुने क्या कीजिए डायरेक्ट लिख दीजिए 396 पर डबल जीरो, ठीक है ना। तो 396 पर डबल जीरो लिखे, तो अब इसको क्या कीजिए कि 21 तो 9x होगा, इसको कैलकुलेटिव करेंगे तो 339,600 माइनस इधर कीजिएगा ना, यानी कैलकुलेशन करने पे आपको आएगा x बराबर कितना, तो ये जो 9x बराबर घटाने उठाने पर जो आएगा कितना आएगा 81 आएगा, 81 आएगा, ठीक है। तो x बराबर जो निकालेंगे ना कितना आएगा 81 आएगा, 81 आएगा ना, तो आपको जो है ना x बराबर कितना आएगा 900, यानी कितना 900 रुपया देगा, मतलब कितने देगा 900 रुपया, 10% पे कितना दिया है तो 900 रुपया दिया है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 31 की ओर चलते हैं। तथा ये 800 रुपया में 12% साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है तथा 910 रुपया 10% की दर से साधारण ब्याज उधार लेता है, तो कितने वर्ष बाद ऋण मिश्र धन के बराबर हो जाएगा। बड़ा ही लॉजिक वाला सवाल है और इस सवाल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। है वैसे देखने को लिखता बड़ा उत्पटांग है लेकिन बहुत ही सरल है। कहता है कि क्या कहता है कि ए 800 रुपया के 12% साधारण ब्याज की दर से, ठीक है ना, साधारण ब्याज की दर से उधार देता है तथा 910 रुपए कितने वर्ष में जो है ना ये दोनों बराबर हो जाएगा। 800 रुपया का 12% मान लीजिए, देखिए यहाँ निकालेंगे ना, इस पे ब्याज निकालेंगे, पहला पर ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ब्याज जो होगा क्या होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, तो क्या होगा 800। अब मान लीजिए टाइम कितना है, तो टाइम जो है ना टाइम जो है ना x वर्ष जो है ना हो जाएगा क्या बराबर होगा, तो 800 रुपया है, ये कितना x गुने 12 बट्टा कितना लिए 100 लिए,
एगो जीरो एगो जीरो एगो जीरो, यानी कितना होगा 96x हुआ। यानी ये टोटल जो हुआ कितना हुआ आपको 96x ब्याज हुआ। इस पे निकालेंगे दूसरा केस में ब्याज तक कितना होगा आपको 910 है। गुणे ये कितना प्रतिशत 10% है। एक्स से बस दोनों के लिए तो समय 0 0 0 कटा, कितना हो गया 91x हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेंगे 96 और 91x, इस दोनों का डिफरेंस लीजिए। तो 96x माइनस 91x बराबर इसी का जो डिफरेंस है 96x माइनस 91x, इस दोनों का डिफरेंस निकालिए। जो पैसा दिया 910 माइनस 800, 910 माइनस कितना 800, तो इधर कितना हो गया आपको जो होगा कितना होगा जो है ना आपको 96 से 5x हो गया, 5x बराबर 900, इतना होगा 110 हो गया। तो x बराबर निकालेंगे तो 110 बट्टा कितना हो जाएगा 110 बट्टा 5 काटेंगे तो कितना 22, यानी 22 वर्ष में क्या हो जाएगा आपको जो है ना दोनों राशि क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 3 होगा इसका। चलिए सवाल नंबर 32 सवाल, एक धनराशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज 340 है, तो धनराशि का मान क्या है। यानी देखिए फिर 6% यानी एक साल का 6% होगा, तो 8 महीना का ब्याज दिया, 8 महीना का दिया तो एक साल का ब्याज निकालेंगे। तो 8 माह का ब्याज कितना दिया है आपको 340 रुपया, तो 12 माह का ब्याज कितना हो जाएगा आपको 340 बट्टा 8, एक माह का निकालेंगे तो 340 बट्टा 8 होगा। अब 12 माह का लेंगे तो गुने 12 करेंगे कि नहीं, अब 12 करेंगे तो देखिए 4 दूना 8 और 4 दिया 12 और 2 से काटेंगे तो 17 दूना 34, यानी कितना हो जाएगा 510 रुपया ब्याज हुआ। कितना रुपया ब्याज हुआ 1 वर्ष का ब्याज 510 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा है कि धनराशि क्या है, धनराशि ये 6% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू निकालना है, तो 6% बराबर है 510 रुपया, इसीलिए 100% का वैल्यू यानी मूलधन, तो 510 बट्टा कितना 6 गुने क्या करेंगे 100, काट फुट करेंगे ना, तो आप काट फुट कीजिएगा तो कितना से कटेगा देखिए 3 दूना 6 17 51 170 और 2 से तो 50, यानी कितना होगा 170 गुने 50, 17 25 कितना हो जाएगा 85, यानी 8500 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8500 रुपया मूलधन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे सवाल नंबर 33, सवाल नंबर क्या 33, 8 वर्षों में 60% वार्षिक दर से एक राशि पर इतना का रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वह धनराशि क्या होगा। यानी क्या कह रहा है कि 8 वर्षों में जो है ना 7% दर पे इतना ब्याज प्राप्त होता है, राशि क्या, तो हमसे क्या पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन पूछ रहा था, रेट गुने टाइम होगा, तो ब्याज आपको कितना 7728 और गुने कितना हो जाएगा 100 अब बट्टा रेट कितना है 7 और टाइम कितना है 8 वर्ष है। ठीक है, अब इसको काट फुट कीजिए, तो काट फुट करेंगे ना तो आपको होगा 7 चौक ना ऐसे नहीं कटेगा, काटेंगे ना 7 से काटेंगे, हाँ कटेगा 7 एकम 7 पूरा काट दीजिए, 7 एकम 7 7 एकम 7 0 और 4 7 चौक 28। ठीक है, फिर जो है ना 4 दूना 8 इधर काटेंगे तो 25 कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 1 0 फिर 5 दूना 10 552 गुने कितना हो जाएगा आपको 25 होगा, 25 दूना 50 25 पंच 125 और 5 30, हाँ 25 पंच 125 और 13 138 13800 होगा। 13800 गुना करने का क्या है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे सवालों की ओर चलते हैं। 800 रुपए की राशि पे क्या कहता है साधारण ब्याज एक निश्चित दर पे 3 वर्ष में इतना रुपए हो जाती है, हाँ मतलब इतना रुपए हो जाती है, जो 4% बढ़ा दी जाए तो वो 3 वर्ष में कितना होगा। पहले रेट निकालेंगे, तो देखिए ब्याज कितना मूलधन है आपको 800 रुपया, मिश्रधन कितना होता है
तो आपको मिश्रण जो होता है 3 वर्ष में कितना मिश्रण होता है, 3 वर्ष में ए बराबर है 956 रुपया। ठीक है, तो ब्याज जो होगा ना, ब्याज कितना हो जाएगा आपको 956 माइनस 800 कितना हो जाएगा 156 ब्याज हो गया। कितने वर्षों में, तो 3 वर्षों में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो 156 ब्याज गुने 100 बट्टा कितना मूलधन, तो मूलधन कितना है तो 800 और कितने वर्षों में, तो 3 वर्षों में। काट फुट करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, एक डबल जीरो कट गया, हाँ 8 से काटेंगे तो देखिएगा, काटेंगे तो 8 7 इसको काटेंगे ना, तो हमसे पूछ रहा है क्या, काट फुट करने पे 156 हो रहा है, 800 100 956। ठीक है, काट कीजिए तो 6 5 11 1 12, 3 से काट दीजिए, 3 5 15, हाँ 3 5 15 हुआ ना, 3 5 15 3 दूना 6, 52/8 हो रहा है, यानी 52/8 आया। 52/8 आया कहने का मतलब 26/2, 26/2 कहने का मतलब कितना हो रहा है, 26 बट्टा कितना होगा 4 होगा। नहीं तो इसे काटिए ना, 13 चौका 52, 4 दूना 13/2, 6 पॉइंट कितना होगा 5 होगा। 6.5 इंटरेस्ट निकला, 6.5 निकला, 4% बढ़ा देंगे उसी 3 वर्ष में कितना होगा, तो नया रेट जो होगा कितना होगा 6.5 प्लस 4 इक्वल टू 10.5 के रेट से चल रहा है। तो 3 वर्ष में उसी धनराशि पर कितना ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा, तो ब्याज बराबर क्या होगा, तो आपको जो है ना कितना है 800 है गुने 10 पॉइंट कितना है 5 गुने 3 बट्टा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब निकालिए, कैलकुलेशन कीजिए, 10 कटा, यानी कितना होगा 8 गुने 10.5 गुना 3, तो 8 पंच 40 जीरो गया, 10 से 80 4 84, अब 84 गुने 3 4 12 8 24, 24 1 सॉरी 4 12 8 24 1 25 होगा, 252 होगा। 252 रुपये ब्याज मिल रहा है, कितना होगा 252, तो 800 प्लस 252 तो 1052 होगा। कितना होगा 1052 होगा। चलिए आगे अगला, यानी इस सेशन का लास्ट सवाल 35। जब मूल राशि 2000 रुपये साधारण ब्याज 5% और समय 2 वर्ष हो तो भुगतान की जाने वाली राशि कितना होगा। मिश्रण पूछ रहा है, 2000 राशि है, 5% की दर है, तो 2 वर्ष बाद कितना राशि देंगे, तो 1 वर्ष में 5%, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 5 गुने 2 यानी 10% मिल रहा है। 10% 100% का वैल्यू है, 100% बराबर कितना है 2000 है, तो इसीलिए 10% बढ़ा के तो 110% का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 2000 बट्टा कितना 100 गुने 110, 0 0 0 कट गया, 11 दूना 22, कितना होगा तो 2200 रुपया देगा। कितना 2200 रुपया, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए आज के सेशन के लिए जितना सवाल था उतना किए, और कुछ सवाल इसमें बच चुका है जो मैं अगला पार्ट में पूरा क्लियर हो जाएगा। एक पार्ट और बनेगा इस साधारण ब्याज का, और उस पार्ट में पूरा का पूरा सवाल खत्म होगा। फिर उस पार्ट के बाद फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और इस तरह से लगातार बैच चलता रहेगा। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अगला नया कंटेंट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।